प्रजा एक लहलहाता बाग, बाग की भांति होती है प्रजा। प्रजा एक लहलहाता बाग, राजा उसका माली। यदि प्रजा बाग है तो राजा को माली की भांति होना चाहिए। माली चाहे तो बाग को हरा रखे और माली चाहे तो बाग को सुखा दे। प्रजा एक लहलहाता बाग, राजा उसका माली है। हर कोई अपने मुंह से बोले, फले हर एक डाली है। ये प्रजा की है कमाई। राज ताज तख्त जो देख रहे हो, चाहे वो गांव का राजा हो या देश का राजा हो या घर का राजा हो, ये राज उसकी धरोहर नहीं है। प्रजा जिसे चाहे उसे राजा बना दे, जिसे चाहे उसे रंक बना दे। ये प्रजा की है कमाई। जो भी हमारे पास है, समझते तुम जिसको राजा, वो तो तुम्हारा दास है। अगर मुखिया या राजा दास की भांति रहे, अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति देखे, तो उसका राज्य अटल रहता है। और जिसके राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो पहले तो वो राजा ही मिट जाएगा। मान लिया बाहुबली है और राजा है और उसके राज्य में प्रजा दुखी है, तो फिर विधि का विधान है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर जबरदस्त राजा है, अन्याय करता है, प्रजा दुखी है, तो निश्चित है उसे नरक में वास करना होगा, नरक का वो अधिकारी होगा। महामंत्री, तुम ये देख रहे हो हमारे राज्य में प्रजा, साधु संत कोई दुखी तो नहीं है। मंदिर में, शिवालयों में पूजा, यज्ञ इत्यादि विधि विधान से हो रहे हैं या नहीं। गौ और ब्राह्मणों की सेवा नियम अनुसार हो रही है नहीं। विद्यालयों में विद्याध्ययन विधिवत हो रहा है या नहीं। क्यों नहीं महाराज। हे श्री महाराज, जिस नगर में, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, भला उस नगर की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट कैसे हो सकता है महाराज। है खुशी सब प्रजा, ना कोई फल फन है। जिधर देखता हूँ महाराज उधर आनंद ही आनंद है दूध पूतों से घर घर में आमादानी। महाराज आपके यश से सिंह और बकरी पीते एक घाट पर पानी। महाराज मंदिरों में पूजा अर्चना, विद्यालयों में विद्या अध्ययन, गौशालाओं में गौ की सेवा इत्यादि सभी कार्य अपने सही समय से सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। तुम्हारे वचन ऐसे खिला दे हमारे मन को, जैसे बसंत खिला दे एक सूखे वन को। महामंत्री महाराज, तुमने देखा कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले हमारी अयोध्या में किसी के भी विवाह हो या किसी के यहाँ जन्म उत्सव हो, संतान पैदा हो, लेकिन बधाइयां और गीत नहीं होते थे, क्योंकि हम निसंतान थे। भगवान की कृपा से 4 पुत्र हुए हमारे यहाँ, चारों का विवाह हुआ। और राम जी के जब विवाह में कलेवा में पूछा गया, राम तुम क्या लोगे, तो उन्होंने कहा हमारे साथ जितने बाराती कुंवारे हैं उनका विवाह हो जाए। तो सारी अयोध्या में जब ते राम ब्याह घर आए, जब से आए नित्य नव मंगल मोद बना है, रोज बधाइयां सुंदर गीत हो रहे हैं। अब हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे हमारा मुकुट कुछ तिरछा हो, इसलिए आईना पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
एक दिवसीय अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल श्वेत हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। राई सुभाए मुकुरी कर दीना, राई सुभाए मुकुरी कर दीना, बदनी बिलो की मुकुटो सब कीना, बदनी बिलो श्रवणे समीप, श्रवणे समीप भये ऋषिकेशा, श्रवणे समीप भये ऋषिकेशा, मनहु जराठे मन आसियु देशा, मनहु जराठे मन आसियु इसे लोग आईना कहते हैं, आईना। और कुछ लोग इसे दर्पण कहते हैं। आईना को अगर समझा जाए, आईने को अगर मन से देखा जाए तो ये बिल्कुल सत्य बोलता है, बिल्कुल सही। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यता का प्रतीक है ये, सत्यता का। जब आप इसे देखेंगे तो तुम्हारी मुख आकृति, मुखमंडल जैसा होगा इसमें वैसा ही दिखाई देगा। आईना झूठ ना बोले ना, ये बेईमान आईना, बेईमान नहीं है ये। फिर जान लेता है आईना और जान देता है आईना। जब मैंने इस आईने को देखा तो आईने के द्वारा हमें यह प्रतीत हुआ कि हमारे कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। अगर मनुष्य का मन इस आईने की भांति हो जाए, दर्पण की भांति साफ शुद्ध सत्य, तो मनुष्य दुखी नहीं होगा। किसी चतुर कवि ने कहा है कि मेरा मन दर्पण कहलाए। तो जब आईने को देखा, प्रतीत हुआ कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। सफेद बालों का होना यानी प्रकृति संकेत दे रही है कि दशरथ तेरा जरठपन आ गया है, चौथापन निकल के जरठपन आ गया है। अब तू बुढ़ापे की ओर है। बाल बोलते हैं, बाल बोलते हैं। अगर सुनने वाला हो, समझने वाला हो तो ये बाल बोलते हैं। बाल हमसे कह रहे हैं कि दशरथ तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारे साथ हमारा जन्म हुआ, तुम्हारा बचपन आया, हमारा भी आया। तुम जवान हुए तो हम भी जवान हुए। लेकिन जब हमने समय को देखा तो हमने अपना रंग बदल दिया, हम सफेद हो गए। समय को देखा तो हम सफेद हो गए। लेकिन दशरथ तुम रंग नहीं बदल रहे हो, तुम राजा के राजा हो। भाई यहाँ का अधिकारी जब तुम बुढ़ापे की ओर हो, तुम्हारा पुत्र योग्य हो गया है तो उसे होना चाहिए। तो जब हमें किसी से कोई गुप्त बात कहना हो, कोई दूसरा ना सुने तो उसके कान में की जाती है। तो ये बाल हमसे कान में कह रहे हैं महामंत्री महाराज कि मंत्री आता है, मंत्री आता है ग्रीष्म काल, सुलझल बसंत ऋतु जा
जाती है। जो ऋतु है सुंदर बसंत वो चली गई, सुंदर वसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर अब मैं जवान नहीं हूं, बुढ़ापा, तरुणाई पर छा रही ओस, अब ये वृद्ध अवस्था वर्षों कर्जा मैंने वर्षों अपना जीवन रण क्षेत्र में गंवा दिया, वर्षों कर्जा रण स्थल में और वर्षों शिकार में मग्न रहा, वर्षों तक भोगा ये राज काज, वर्षों महलों में मग्न रहा। इसलिए मेरा विचार है कि ये राज अपने बेटा राम को दे दूं। तुम्हारा क्या विचार है? हे महाराज, आपने तो हमारे मन की बात कह डाली। हम सभी मंत्रिमंडल आपकी इस बात से सहमत थे, यही सोच रहे थे। आपने जो निर्णय लिया है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, तो हे महाराज, हम सभी का यही मत है, श्री राम को इस अयोध्या का राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। यानी हमारे मत में तुम्हारा मत है, जैसा राजा कहे उसके बगल के जो सहपाठी होते हैं वो राजा की हाँ में हम कह देते हैं। मान लो हमने कह दिया सारी प्रजा को फांसी लगा दी जाए, फिर क्या कहोगे? नहीं महाराज, ये उचित नहीं होगा। नहीं होगा तो मंत्री या सहपाठी वही है, सहयोगी वही है जो निर्णय को सोच करके राजा को उचित सलाह दे, जो राजा को उचित सलाह दे वो है सहयोगी। क्योंकि निंदा करने वाला कभी बुराई का पात्र नहीं होता। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाए। जो निंदा करने वाले होते हैं समझ लो वही प्रशंसा करने वाले हैं। हमें जिस चीज की कमी होगी, अगर हमारे मुंह पे कोई निंदा कर दे तो हम उस निंदा को दूर कर देंगे, कमी दूर कर देंगे। तुम्हारा मत है कि राम राजा योग्य है, तुम हमारे सहयोगी हो, तो महामंत्री सुमन, इसीलिए तुम्हारा नाम है सुमन, सुंदर मंत्रणा देने वाले। हमारा मत हो गया, तुम्हारा मत हो गया। किसी कवि ने, चतुर कवि ने लिखा है, जो पांचे मत लागे नीका, अगर 5 मत हो जाएं तो कार्य कर लेना चाहिए। 2 मत हो गए, अब प्रजा का मत ले लो। अगर प्रजा के एक भी बालक ने चाहा कि राम राज्य नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि प्रजा राजा को बनाती है। पूछो, अगर ये चाहते हैं तो राम राज्य होगा। क्यों नहीं महाराज, अवश्य ही। हे अपने महाराज की प्यारी प्रजाजनों, महाराज इस अयोध्या के संपूर्ण नगरी के अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते हैं। यदि आप सबका यह मत है तो ऐसे नहीं, सभी प्रजापुरवासी अपने दोनों हाथ उठाएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे। महाराज स्वयं समझ जाएंगे, सभी प्रजापुरवासी, सभी नगरवासी हमारे ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते हैं। तो उठाए सभी लोग हाथ और जयकारा लगाए, बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय हो। प्रजा का मत हो गया, राज्य मत, मंत्री मत, प्रजा मत, 3 मत हो गए। अब हमें गुरु का मत लेना होगा। गुरु हमें क्या संदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं, वो कार्य होगा। ये 4था मत। चलते हैं गुरु आश्रम। क्यों नहीं महाराज, चलिए महाराज। यही विचारी उड़ियान पे
सुदिन सु अबसर पाए